फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप यूजीसी नेट के अंदर एक अच्छा स्कोर पा सकते हो, कैसे आप एक 80 प्लस का मार्क्स पा सकते हो पेपर 1 के अंदर, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी चाहिए, क्या क्या टिप्स हमें फॉलो करनी चाहिए। मैं पर यूनिट आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या टिप्स यूज करनी है, और उसके बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है जिससे आप क्या है 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो अपने पेपर 1 के अंदर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेसन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की। यूनिट 1 से पहले आप ये जान लीजिए कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके अंदर टोटल क्या है 10 यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर स्टडीज, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। और जो हमारा पेपर 1 होता है वो बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू पेपर 2। पेपर 2 आपको कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर, कॉमर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, संस्कृत, कोई भी लिंग्विस्टिक आपकी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारा पेपर 1 होता है वो बहुत इजी होता है स्कोर करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे आप 80 प्लस लेकर आ सकते हो पेपर 1 के अंदर। क्योंकि जब आप फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो ना, तो सेकंड पेपर को आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं बनता है, और आपके जो मार्क्स होते हैं वो क्या है ऑटोमेटिकली हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम 80 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और इसके अंदर क्या है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, जो कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अपने खुद के नोट्स जरूर बनाया कीजिए। और जो नोट्स बनाते हो ना, वो सिर्फ गूगल पे सर्च करके या किसी यूट्यूब चैनल को देख के नहीं बनाने चाहिए आपको, बल्कि एक ऑथेंटिक सोर्स आपके पास होना चाहिए, एक क्या है सही सोर्स होना चाहिए जिससे आप नोट्स बनाओ। जैसे कि आप ट्रूमैन की बुक यूज कर सकते हो, अरिहंत की बुक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपने शॉर्ट नोट बनाओ जिसको आप इजीली क्या है रिवाइज कर सको जब आपके एग्जाम्स आए, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम ये अलग से आपने अटेम्प्ट द क्विजेस को पर्पल उसमें क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं आपको क्विजेस प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो उसको जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से लेवल पे स्टैंड करते हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं सभी उसको इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको वो चीज पता चलेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना वो एंटायरली थ्योरेटिकल बेसिस पे है, ठीक है। उसके अंदर सारी की सारी थ्योरी है, उसके अंदर कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है आपको अच्छा स्कोर करने में। तो टारगेट हमेशा रखना चाहिए कि जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें से एटलीस्ट आप 4 सही करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, और जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च के, ठीक है, उसके ऊपर। और उनसे रिलेटेड क्या है आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए, ताकि आप उन रिसर्च के जो मेथड्स हैं उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो क्या होता है, एक छोटे छोटे नोट्स बना के रखो अपने, या फिर क्या है फ्लैश कार्ड बना दो उसके सब टॉपिक्स के, ताकि आपको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन ना रहे। अब थर्ड यूनिट आती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या है, उसके अंदर भी आपको जितने ज्यादा क्विजेज आप अटेम्प्ट कर सको उतने करने चाहिए। कोई भी आप बुक ले लो, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बहुत ही ईजी आता है, और उसके अंदर आप पांचों के पांचों क्वेश्चन जो होते हैं ईजिली आप करेक्टली आंसर कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि उसकी जो वोकेबलरी होती है कई बार वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आपकी एफिशिएंसी उतनी आती है, और आप उतना ही टाइम कम कंज्यूम करते हो, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा
कम्युनिकेशन के अंदर जो बेसिक फोकस हमें करना होता है वो होता है कि कम्युनिकेशन के फ्रेमवर्क के ऊपर, उसकी जो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की उसके ऊपर, कम्युनिकेशन जो बैरियर्स हैं उस पे, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, और जो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन उसकी दी गई है अलग अलग स्कॉलर्स की साइड से, उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आपके पास अपने हैंडी नोट्स होने चाहिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड, और उसको क्या है आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। इसके अंदर भी आपके 5 में से कम 4 क्वेश्चन जो हैं वो सही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग का, ठीक है, जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है आपको समझना होगा, आपको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको समझना होगा, और जो उनके ट्रिक्स होते हैं सॉल्व करने की वो आपको जाननी होंगी। और वो कैसे आप कर सकते हो, जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी नोट्स फॉर न्यूमेरिकल सीरीज। तो ये जो स्टडी नोट्स ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज है ये ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक को यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप बुक को यूज़ कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपके एटलीस्ट 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए 5 में से। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या है, आपको समझना चाहिए कि जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो उसकी ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, वो आपको आनी चाहिए। और जितनी भी क्विजेज आपको दी जाती हैं लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड वो सारी आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। सेम वही है जैसा कि मैंने आपको मैथमेटिकल में बताया है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, मैथमेटिकल रीजनिंग हो, डेटा इंटरप्रिटेशन हो, सब में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है स्टडी नोट्स ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो स्टडी नोट्स हैं ये भी मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरा चैनल तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए कोई भी चार्जेस मैं यहाँ पे नहीं लेती हूँ। तो जल्दी से इसको जो आपको मिल रहा है उसको आप अवेल कर सकते हो। और इसके अंदर जो मेन फोकस होना चाहिए आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में वो होना चाहिए जो उसके बेसिक बार होते हैं, और जो पाई चार्ट होता है मोस्टली उसी का आपको ग्राफ आता है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बेसिक ट्रिक होता है वो आपको समझना होगा, और कोशिश करनी होगी कि आप जो क्वेश्चन है ना वो कम से कम टाइम में जो है उसे सॉल्व करो। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो पाएगा जब आप क्या है डेली बेसिस पे एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। और कोशिश करो कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आईसीटी। आईसीटी के अंदर क्या है कि आप कोशिश करो कि आप 10th क्लास की कोई बुक ले लो और उसके अंदर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको रीड आउट करो, और एक प्रॉपर लिस्ट बना लो जर्नल एब्रीविएशंस की एंड टर्मिनोलॉजीज की, और उनको रिवाइज करो रेगुलरली। क्योंकि जब आप उसको रेगुलरली रिवाइज करोगे ना तो वो यहाँ पे आपके बैठ जाएंगे और आपको बार बार क्या है रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते के साथ क्या है आंसर बता पाएंगे, ठीक है। तो वो अगर आप बोलेंगी तो मैं भी आपके साथ ये जनरल एब्रीविएशन की लिस्ट शेयर कर सकती हूँ। अब इनमें से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे से वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर रिव्यू करने के बाद आपके लिए फटाफट से वो जो लेसन है वो ले आऊँगी, ठीक है। तो ये वाला लेसन बहुत अच्छे से देखना, और इसके अंदर भी आपकी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो सही होने चाहिए। अब बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की। पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर भी सही सेम ही है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जो कि आप अपनी 10th की बुक से क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्पेशल अटेंशन आपको देना है वो देना है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के ऊपर, उसके सोर्सेज के ऊपर, डिसीज के ऊपर, और जो करंट डेटा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई हूँ कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं डेली करंट अफेयर्स शेयर करती हूँ ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से हो सके, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड ये जो आपका नीचे हायर एजुकेशन जो आपकी 10th यूनिट है वो कवर हो सके। क्योंकि जो 10th यूनिट है वो प्योरली आपके करंट डेटा के ऊपर आती है, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं वो उतना ही बेहतर है। क्योंकि ये जो लास्ट के आपकी ये जो 8 9 10 है इनमें से
पूरा 5 to 5 करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कोशिश कीजिए कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपकी करेक्ट हों, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटजीज बताती हूँ जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं 80 प्लस पाने में, ठीक है। तो सबसे पहली टिप क्या है? सबसे पहली टिप आपके लिए यही है कि जो आपका सिलेबस है उसको आप बाय हार्ट याद कर लें। आपको इन डेप्थ में पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता है कि सिलेबस में ये चीज़ है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, आईसीटी इन हायर एजुकेशन। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है या फिर ये आईसीटी का टॉपिक है, ठीक है। या फिर जो हमारे 16 डिजिटल इनिशिएटिव्स थे, ठीक है, वो स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि ये आईसीटी का टॉपिक है या हायर एजुकेशन का टॉपिक है। तो वो कैसे क्लैरिटी होगी? वो क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब आपको बाय हार्ट सिलेबस पता होगा, ठीक है। और क्या है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अंदर क्या है, आप जितने चाहे टॉपिक्स को यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि एक डिफिकल्ट टॉपिक और एक इजी टॉपिक अपने पूरे दिन की शुरुआत में या एंड तक आप रखें, ताकि जो आपका पूरा दिन है वो बहुत ज़्यादा टायरिंग ना हो। क्योंकि अगर आप सारा दिन क्या है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे तो शाम तक आप ऐसे हो जाओगे कि यार मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये सोच नहीं लेकर आनी है, हमें मोटिवेटेड रहना है। तो हमें क्या करना होगा कि थोड़ा जब हम सुबह के टाइम फ्रेश हैं तब हम क्या है उस डिफिकल्ट वाले टॉपिक को पढ़ लें, और जब हम थोड़ा शाम में लेजीनेस फील कर रहे हैं तो हम वो इजी वाला टॉपिक पढ़ लें, ताकि हमारा जो डे है वो पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके, ठीक है। और एक स्लॉट्स बना लो, 3 से 4 स्लॉट्स बना लो अपने स्टडी के। 1 से 2 घंटा एक स्लॉट के अंदर रखो, ताकि जो आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना उसको आप ढंग से पढ़ सको और वो आपकी इफेक्टिव स्टडी हो सके, ठीक है। और कोशिश करो कि जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सकते हो उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको पता रहे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि दिसंबर 2018 से जो है हमारे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हुए थे यूजीसी नेट के। तो आप जो है ऑनलाइन पैटर्न के साथ क्या है फैमिलाइज हो जाएं, उसके पैटर्न को आप समझ सकें। ऐसा ना हो कि आप पेपर में तो फटाफट से कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मॉनिटर आ रहा है तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी हमेशा ध्यान रखनी है। और जो भी आप एग्जाम देते हो, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, तो जाहिर सी बात है उसमें आप 100% तो स्कोर नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं उसको आप कहीं पे नोट डाउन करो, उसको एनालाइज करो और उसके ऊपर वर्क करना अपना शुरू करो, ठीक है। और उसके बाद जानने की कोशिश करो कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और वीक एरियाज कौन से हैं। आपकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी है या आपकी न्यूमेरिकल स्टडी ज़्यादा अच्छी है, आपकी जो रिसर्च वर्क है वो ज़्यादा बेहतर है या आपकी टीचिंग वाली जो पार्ट है वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपना जो एरिया है, ठीक है, उसको स्प्रेड करो, उसको उसी हिसाब से पढ़ना शुरू करो। और जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना उसके ऊपर और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन रखो, क्योंकि वही एक है जो आपको ज़्यादा मार्क्स आगे तक फेच करने में हेल्प करेगा। अब ऐसा मत बोलना कि मैम 10 में से सिर्फ हमारे 2 यूनिट स्ट्रॉन्ग है, उसमें नहीं हो पाएगा। कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें आप वीक हो उसको भी इतना ज़्यादा पढ़ो कि वो भी आपका स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है न्यूमेरिकल टॉपिक्स की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि मैम हम न्यूमेरिकल टॉपिक्स नहीं कर पाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देखते के साथ ही उसको स्किप कर देते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिस तो क्या उसको देखना भी पसंद नहीं करते, कोशिश तक नहीं करते उसको सॉल्व करने की। तो हमको ऐसा नहीं करना है। आप जितना हो सके न्यूमेरिकल टॉपिक्स को जो है प्रैक्टिस कीजिए, और जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है उनको रिवाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पे। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उनको रिवाइज करते हैं ना तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बिल्कुल सेट होके बैठ जाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप विद इन सेकेंड उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और जब इतना सारा कुछ आप कंप्लीट कर लेना, आपकी जब वो 10 की 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाए इस वाले पॉइंट तक, तब आपको क्या करना है, तब आपको करना है कि 6 to 7 जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर्स थे, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। और आपको देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो रिपीटेटिवली पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन हैं वो आपको इतने अच्छे से पढ़ लेने हैं ना कि आपका 5 में से मुश्किल से ही कोई गलत हो सके। और आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो अलॉट करना पड़ेगा वो है आपकी हायर एजुकेशन की सिस्टम को, ठीक है, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
पीपल एंड इन्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो इतने डिफ़िकल्ट होते हैं आंसर करने के लिए कि आपको आंसर सोचने पे भी ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ भी हो सकता है। क्या कहते हैं वो, जय माता दी बोल के कोई भी टिक मार्क लगा दो या फिर अकड़-बकड़ करके कोई भी टिक मार्क कर दो, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं होता। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सफिशिएंट टाइम आपको अपनी रिलैक्सेशन के लिए भी रखना है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक आप पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। उस केस में भी आपके माइंड के अंदर कुछ नहीं जाने वाला है। 1 से 2 घंटा अपना पढ़ाई का अलॉट करो। 1 से 2 घंटे के बाद अपना सफिशिएंट टाइम लगाओ, एन्जॉय करो, घूमने जाना है घूमने जाओ, कुछ खाना है खाओ, टीवी देखना है, रिलैक्स करना है, गेम खेलना है, मतलब जैसे रिलैक्स कर सकते हो, जैसे एन्जॉय कर सकते हो उस टाइम पे, वैसे एन्जॉय करो, ठीक है? और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कोशिश करना है कि सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही तरीके से उसके आंसर्स करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये टिप्स एंड स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होंगे। जहाँ पे आप पहले 20-30 स्कोर कर पा रहे थे, जिस पेपर के अंदर 40 या 50 चलो मान लीजिए कि आप स्कोर कर पा रहे थे, वहीं आप 80 प्लस स्कोर करना शुरू कर देंगे। तो बस आपको करना क्या है, खुद से ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना है और ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है, स्मार्टली एक्ट करना है इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।